हेलो एवरीवन, आईसीएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम मध्य प्रदेश के सभी संभाग और जिले डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के किन किन संभागों में कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं, और उन सभी जिलों को जो है हम एक इजी वे में याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सवाल बनने के जो है एक थोड़े से हाई चांसेस रहते हैं कि इस टॉपिक से जो भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस रहते हैं। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि इस पेज में जो है आप हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का मैप देखने पा रहे होंगे। इस मैप में हमारी टीम ने जो है मध्य प्रदेश के सभी संभागों को अलग अलग डिवीजन में जो है दर्शाया है। कि अगर आप देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा जबलपुर संभाग हो गया, ये हमारा नर्मदापुरम हो गया, ये हमारा इंदौर हो गया, इसी तरीके से समस्त 10 संभागों को जो है अलग अलग कलर से जो है दर्शाया गया है। तो आइए इन सभी संभागों को जो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में संभागवार पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा जबलपुर संभाग। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल में। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर संभाग है। इसके अंदर कितने जिले आते हैं? इसके अंदर 8 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले हैं, आइए हम उनको देखते हैं। तो जबलपुर संभाग का हेडक्वार्टर क्या है? जबलपुर ही है। इसके जो जिले कौन कौन से आएंगे? कटनी, टिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सियोनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। इस तरीके से ये हमारे 8 जिले जो हैं जबलपुर संभाग के हिस्सा होते हैं। डिंडोरी जो है 2012 तक जो है हमारे ये शहडोल संभाग का हिस्सा हुआ करता था, पर 2012 के बाद जो है इसको जो है जबलपुर संभाग में मिला दिया गया। आइए तो अब हम देखते हैं कि इन सभी 8 जिलों को हम याद कैसे करें। इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है कि नर्सिंग ने मंडला से बीएससी की। अब देखिए जबलपुर संभाग है तो जबलपुर तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, वो तो भूलेगा नहीं, है ना। इसके बाद हमारे कितने जिले बचते हैं? इसके बाद हमारे जो हैं 7 जिले बचते हैं जिन्हें हमें याद करना है। अब वो 7 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? वो 7 जिले ऐसे हो जाएंगे कि नर्सिंग ने मंडला से बीएससी की, तो नर्सिंग से हमारा नरसिंहपुर हो जाएगा। मंडला से हमारे 2 जिले आएंगे, एक मन से तो हमारा मंडला ही आएगा, और जो हमारी ये आखिरी का मंडला वाला डा से वाला जो हिस्सा हो जाएगा डिंडोरी हो जाएगा। ठीक है, तो मंडला वाले हिस्से से खुद ही 2 जिले होके आते हैं, एक मंडला हो जाएगा, दूसरा डिंडोरी हो जाएगा। उसके बाद हमारे बीएससी से हो जाएगा, बी से बालाघाट हो जाएगा, एस से सियोनी हो जाएगा और सी से छिंदवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 जिले हमारे ये बीएससी से हो जाएंगे। और की मंडला से बीएससी की से हमारा कटनी हो जाएगा। तो आप इस मेनेमोनिक से जो है नर्सिंग ने मंडला से क्या की? बीएससी की। तो नरसिंहपुर हो गया, मंडला हो गया, डिंडोरी हो गया, बालाघाट हो गया, सियोनी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया और कटनी हो गया। तो इस तरीके से टोटल हमारे जो हैं 7 + 1 जबलपुर 8 जिले जो हैं हमारे जबलपुर संभाग में आते हैं। ये तो हमारा पहला वे हो गया याद करने का। दूसरा वे कि आपने जैसे ये चीज़ हमने रीऑर्गेनाइजेशन यानी पुनर्गठन मध्य प्रदेश के पुनर्गठन वाले सेशन में भी ये चीज़ देखा है कि डिंडोरी किससे अलग होके बना था? मंडला से अलग होके बना था। कटनी किससे अलग होके बना था? जबलपुर से अलग होके बना था। ठीक है, अब इधर अगर आप एक चीज़ और देखें कि जबलपुर में भी पुर आता है, नरसिंहपुर में भी पुर आता है, तो आप समहाउ इस तरह भी चीज़ों को रिलेट करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप नर्सिंग ने मंडला से बीएससी की के कॉन्सेप्ट से जो है आपको सभी 8 जिले जबलपुर संभाग के याद हो गए होंगे। देखिए, अगर आप हमारे सभी मैप सेशंस को अच्छे से सीक्वेंस में फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मैपिंग में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सारी चीज़ें हम हर सेशन में इतनी बार पढ़ते हैं, इतनी बार रिवाइज करते हैं, ये सब कुछ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश का सेशन नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में दी गई हुई लिंक से क्लिक करके जो है आप उस सेशन को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो जबलपुर है ये 3 चीज़ों में टॉप में आता है। पहला
कहता है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है किस डिवीज़न का है, वो हमारे जबलपुर डिवीज़न का है। लिटरेसी रेट में जो है सबसे ज़्यादा कौन सा संभाग आता है, वो हमारा जबलपुर संभाग आता है। इधर सेक्स रेशियो की मैं संभाग में बात कर रहा था कि अगर सबसे ज़्यादा किस संभाग का सेक्स रेशियो है, जबलपुर संभाग का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है। किस संभाग का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, वो हमारा जबलपुर संभाग का है। और कौन सा संभाग जो है एरिया में सबसे बड़ा है, वो भी हमारा जबलपुर संभाग है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से 8 जिले जो हैं जबलपुर संभाग के हिस्से हैं। जबलपुर संभाग जो है किन किन चीज़ों में अव्वल है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले संभाग की तरफ। हमारा अगला महत्वपूर्ण संभाग जो है वो है हमारा इंदौर संभाग। अगर हम जिलेवार दृष्टि से देखें तो इस संभाग में भी कुल 8 जिले आते हैं। जबलपुर संभाग में भी 8 जिले आते हैं, इंदौर संभाग में भी 8 जिले आते हैं। जबलपुर संभाग जो है एरिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग था। इंदौर संभाग जो है जनसंख्या की दृष्टि से यानी पॉपुलेशन के दृष्टि से जो है सबसे बड़ा संभाग है। आइए तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसमें भी जैसे हमने देखा 8 जिले आते हैं, तो 8 में पहला हमारा इंदौर हो जाता है, जो कि इस संभाग का हेडक्वार्टर भी होता है। दूसरा जिला हमारा धार हो जाता है। तीसरा हमारा झाबुआ हो जाता है, अलीराजपुर हो जाता है, बड़वानी हो जाता है, खरगोन हो जाता है, बुरहानपुर हो जाता है और खंडवा हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे 8 जिले हैं। अब इनको याद कैसे किया जाए, तो एक सिंपल सा है कि जैसे इंदौर के में दौर आता है, ठीक है, तो दौर से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, धार रिलेट कर सकते हैं। तो हमारे 2 जिले इधर ये कवर हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा है कि जो अलीराजपुर है वो हमारा सबसे वेस्टर्न पॉइंट है। तो अलीराजपुर किससे अलग होके बना था, झाबुआ से अलग होके बना था। यहाँ पास आपको 3 पेरेंट डिस्ट्रिक्ट याद करने हैं, उनके जो डिवीजन वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो पहला पेरेंट डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, झाबुआ। झाबुआ से अलग होके कौन सा जिला बनता था, अलीराजपुर। दूसरा हमारा जो है पेरेंट डिस्ट्रिक्ट क्या था, यानी मुख्य जो जिला था पहला, वो था खरगोन। खरगोन से अलग होके कौन सा जिला बनता था, बड़वानी। और तीसरा हमारा जो मुख्य जिला था वो था खंडवा। ठीक है, उससे अलग होके कौन सा जिला बनता था, बुरहानपुर। ठीक है, ये कब बना था, ये 98 में बना था। बुरहानपुर बना था 2003 में। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन 8 जिलों को याद कैसे किया जाए। तो यूजुअली आपने देखा होगा कि आप में से सभी के कोई ना कोई दोस्त तो इंदौर में रहता ही होगा, है ना। तो जब आपके दोस्त ने आपसे पूछा होगा कि भाई इंदौर कब आओगे, तो आपने क्या कहा होगा कि जब घर बुलाओगे खाने पे तब मैं इंदौर आऊँगा। तो इससे हम सभी 8 जिले कैसे रिलेट करें, तो जब से हमारा जो है झाबुआ हो जाएगा, जा से झाबुआ हो जाएगा, आ से अलीराजपुर हो जाएगा और बा से बड़वानी हो जाएगा। ठीक है, घर से हमारा खरगोन हो जाएगा, बुलाओगे हमारा बुरहानपुर हो जाएगा और खाने पे हमारा खंडवा हो जाएगा। ठीक है, तो इंदौर में तो हमने दौर और धार देख लिया था। फिर इंदौर कब आओगे, जब घर बुलाओगे खाने पे। तो इस तरीके से हमारे 8 जिले जो हैं आप याद कर सकते हैं। ये एक मेनामोनिक्स है याद करने के लिए और इजी वे है। अगर आप जो है सभी चीज़ों को जब भी हमारा जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश में आपने ये सारे चीज़ देखी होगी कि अलीराजपुर किससे अलग होके बना, बड़वानी किससे अलग होके बना, बुरहानपुर किससे अलग होके बना, तो आप उस पैटर्न से भी याद कर सकते हो। तो जो भी आपको एक ईजीएस्ट वे लगे, है ना, तो आप उस बेसिस में उसको याद कर सकते हो। अभी के लिए मेरा मॉर्निंग क्या है कि इंदौर कब आओगे, जब घर बुलाओगे खाने पे, है ना। तो जब से हमारा झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी हो जाता, घर से हमारा खरगोन हो जाता, बुलाओगे हमारा बुलाओ से बुरहानपुर हो जाता और खाने पे यानी खंडवा हो जाता है। तो आई होप इंदौर और जबलपुर के डिवीज़न के सभी डिस्ट्रिक्ट आपको याद हो गए होंगे। अब देखते हैं कि इंदौर की स्पेसिफिकेशन क्या है। अब जो हमारा इंदौर है वो ये थोड़ा सा सभी के लिए एक शॉकिंग पॉइंट रहेगा कि इंदौर जो है लिटरेसी रेट में सबसे कम है।
है ना। अगर हम इंदौर संभाग की बात करते हैं, यहाँ चीज़ ध्यान दीजिएगा, संभाग की इधर हम बात कर रहे हैं, जिलों की नहीं बात कर रहे हैं। तो अगर हम इंदौर संभाग की बात करते हैं तो सबसे कम प्रतिशत है लिटरेसी का कौन से संभाग में, इंदौर में। सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं तो ये हमारा सेकेंड है। पहला हमारा कौन सा था, जबलपुर संभाग। दूसरा हमारा कौन सा है, इंदौर संभाग। और एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो भी इंदौर जो है दूसरा है। अगर हम क्षेत्रफल की पहले दृष्टि से बात करते, पहला कौन था, हमारा जबलपुर था, और दूसरा कौन है, हमारा इंदौर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इंदौर डिवीजन के। देखिए इसी तरीके से मतलब ये सारी चीज़ें, ये जो डेटा है हमारा लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, एरिया वगैरह, ये सब हम अलग से सेंसस वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पास हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से संभाग में क्या विशेषता है, किस लिए वो मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के प्रबल चांसेस रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम ये एरिया भी अभी टच कर रहे हैं ताकि एक बेस बन जाए, जब हम सेंसस में पढ़ेंगे तो हमें और क्लैरिटी रहे। दूसरी चीज़, क्वेश्चन इस टाइप के भी बन सकते हैं कि इंदौर संभाग में जो है कौन सा जिला जो है किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता। तो इसमें कितने जिले हैं, हमारे 2 जिले हैं। ना ही धार किसी से सीमा बनाता, ना ही इंदौर किसी से सीमा बनाता। और बाकी ये जो 6 जिले हैं ये सीमा बनाते हैं। तो आपको सभी संभागों को इस बेसिस में, एक होता ना आम पढ़ाई खास पढ़ाई, जो मैं हर सेशन में अपने डिस्कस करता हूँ, तो ये आपकी खास पढ़ाई में आता है। आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा एनालिटिकल वे में भी लेके सोचना है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन आप उस टॉपिक से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले संभाग की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला संभाग है उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में हमारे कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। अगर हम इसको एरिया के दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, तो ये चौथा सबसे बड़ा संभाग है। तीसरा हमारा जो है सागर हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं कि इसमें कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं। जैसा कि हमने देखा कि इसमें 7 जिले हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, तो रतलाम हो जाता है, मंदसौर हो जाता है, नीमच हो जाता है, आगर मालवा हो जाता है, शाजापुर हो जाता है, देवास हो जाता है, उज्जैन हो जाता है। इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखिएगा कि देवास है ना, हमने जो अभी इंदौर वाले डिवीजन में देखा है, ये यहाँ का कंफ्यूजिंग पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि देवास जो है इंदौर डिवीजन में आता होगा, बट ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा लाइक कई बार जो है देवास का नाम जो है ना इंदौर के ही साथ लिया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाँ यह देवास है तो इंदौर के संभाग में ही ये होगा। नहीं, ये जो है हमारा उज्जैन संभाग में आता है। तो इस चीज़ को दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर रखिए, क्योंकि यही कन्फ्यूजिंग पॉइंट है जो बच्चे थोड़ा सा भूल जाते हैं। अब 7 जिले हैं इसमें टोटल। आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जिले हैं और उनको कैसे याद किया जाए। अब ये आप सभी को पता ही होगा कि उज्जैन जो है हमारा किस लिए फेमस है, हमारे महाकाल की नगरी है ना। तो हम सभी जो है महाकाल के दर्शन जो है करने उज्जैन जाते ही जाते हैं हर कुछ न कुछ दिनों में। तो जो भी हमारे साथी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उज्जैन में बाबा के दर्शन करने जब भी जाते हैं तो वो एक बार तो बाबा से जो है किस चीज़ की प्रार्थना करते ही करते होंगे, सभी विद्यार्थी करते होंगे, किस चीज़ की, एसडीएम रैंक की, है ना। तो अब इधर जो है, अब महाकाल बाबा की नगरी कौन सी है, उज्जैन है। अब उज्जैन में हम सभी जाके क्या प्रार्थना करते हैं, एसडीएम रैंक की। हमको इस चीज़ को उज्जैन संभाग के सभी जिलों को कैसे याद करना है कि महाकाल की नगरी में हम क्या करते हैं, एसडीएम रैंक की प्रार्थना करते हैं। तो हमारा एसडीएम के एस से हो जाएगा शाजापुर, डी से हो जाएगा हमारा देवास, एम से हो जाएगा हमारा मंदसौर, आर से हो जाएगा हमारा रतलाम, ए से हो जाएगा हमारा आगर मालवा, और एन से हो जाएगा हमारा नीमच। इस के को जो है आप प्रसाद समझ के खा लीजिएगा। ओवरऑल आपको क्या याद रखना है कि महाकाल की नगरी में हम जो है एसडीएम रैंक की प्रार्थना करते हैं। तो आई होप इससे आपको उज्जैन संभाग के सभी 7 जिले जो हैं याद हो जाएंगे। अब उज्जैन संभाग की कुछ विशेषता देख लेते हैं कि ये अगर पॉपुलेशन वाइज जो है ये तीसरा सबसे बड़ा संभाग है,
और एरिया वाइज चौथा सबसे बड़ा संभाग है। कैसे याद करेंगे कि महाकाल बाबा की नगरी में हम एसडीएम रैंक की प्रार्थना करते हैं। चलिए अब हम अगले संभाग की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला संभाग है सागर डिवीजन है ना, सागर संभाग है। इसमें कुल कितने जिले हैं? इसमें 6 जिले हैं। 5+1 क्यों लिखा हुआ है कि अभी 2018 में ये वाला जो हिस्सा हमारा निवाड़ी जो है, ये 2018 में जो है टीकमगढ़ से अलग होके, कब अलग हुआ था? 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होके जो है 6वां जिला सागर संभाग का ये बनता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से जिले हैं हमारे सागर संभाग में। हमारे सागर संभाग में स्वयं सागर हैं जो कि हेडक्वार्टर है सागर संभाग का। उसके बाद जो है हमारे दमोह है, पन्ना है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है और निवाड़ी है ना। ये एक ऑलमोस्ट सर्किल शेप बना रहे हैं, थोड़ा सा सर्किल से थोड़ा सा छूटता है, ठीक है। तो 6 जिले हैं हमारे, इसमें से कौन कौन से देख लिया हमने? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। अब इसको याद कैसे किया जाए? तो आप सभी ने वो एक पुराना गाना तो सुना ही होगा कि सागर किनारे दिल ये पुकारे, है ना। तो उस गाने से हम इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे कि सागर किनारे दमोह पुकारे क्या चटनी। सागर किनारे दमोह पुकारे क्या चटनी। तो सागर से हमारा जो है सागर हो जाता है, दमोह, पुकारे से हमारा पन्ना हो जाता है, चटनी से क्या हो जाएगा? छतरपुर, टी से टीकमगढ़ और नी से निवाड़ी। तो क्या हो जाएगा? सागर पुकारे क्या सागर किनारे दमोह पुकारे क्या चटनी। तो हमारे ये 6 जिले जो हैं इस मेनेमोनिक से कवर हो जाएंगे। तो आई होप सागर संभाग के सभी 6 जिले आपको याद हो गए होंगे। ये जो चटनी वाला कॉन्सेप्ट है इसको याद रखिएगा, ये अभी हमारे आगे आने वाले संभाग में भी थोड़ा सा काम में आएगा। एरिया वाइज देखें तो ये 3rd लार्जेस्ट है। 2 इसमें सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उज्जैन में हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट आ रहे थे, बट एरिया में हम देखा जाए तो सागर बड़ा है उज्जैन डिवीजन से। सागर डिवीजन जो है उज्जैन डिवीजन से बड़ा है। ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में आप याद रखिएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत कर जाइएगा। अगर हाँ जिला वार देखा जाए तो उज्जैन बड़ा है, पर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सागर बड़ा है। अब अगला संभाग हम देखते हैं हमारा मध्य प्रदेश का दिल यानी भोपाल संभाग। अब भोपाल संभाग थोड़ा सा इजी रहता है, उतना टिपिकल नहीं होता। जो भी बच्चे इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भोपाल के बारे में तो मालूम ही होगा। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता। कुल कितने ज़िले होते हैं? 5 जिले होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 जिले होते हैं इसमें? राजगढ़ हो जाता है, विदिशा हो जाता है, रायसेन हो जाता है, सीहोर हो जाता है, ठीक है। अब सिंपल है थोड़ा सा। देखिए एमपी में ऑलरेडी इतने फैक्ट हैं याद करने के लिए कि मतलब आपका दिमाग सैचुरेट हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि जहाँ चीज़ें आप समझ के थोड़ा सा लॉजिकली याद कर सके ना, तो उधर ज़्यादा मगअप करने की मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रट्टा मारने के लिए हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे ईयर्स हैं, इतने सारे सेंसेस हैं, डेटा हैं। आप उनका रट्टा मारिए। जिधर आप लॉजिकली चीज़ें समझ सकते हैं उनको थोड़ा सा समझ की तरह अपने दिमाग में फिट करिए। सीहोर क्या है? हम सभी को मालूम कि भोपाल 1972 में जो है सीहोर की तहसील थी और 1972 में इसको जिला बनाया गया था। ये चीज़ आपको याद रहेगी। भोपाल के बगल में विदिशा है, उसी के बगल में रायसेन है। राजगढ़ एक ऐसा पॉइंट आता है जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजगढ़ जो है कौन से डिवीजन में आता है। तो राजगढ़ भोपाल क्या है? राजधानी है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो आप उस राजधानी वाले उससे जो है आप क्या याद कर लेंगे? राजगढ़ किसका है? हिस्सा रहेगा, भोपाल संभाग का हिस्सा रहेगा, ठीक है। ये एक मतलब थोड़ा सा बेसिक याद करने के लिए कि जैसे देवास था उज्जैन का हिस्सा, है ना, वो कंफ्यूजिंग पॉइंट था। तो उसी तरह भोपाल डिवीजन में कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है? राजगढ़ है। अगर आप जिले देखेंगे तो इसके सभी जो हैं जिले जो हैं एक टाइप की, जैसे राजधानी है तो एक टाइप की कैबिनेट मिनिस्ट्रीज बना रहे हैं। अगर हम राजगढ़ को देखेंगे तो राजगढ़ यानी ये गृह मंत्रालय बना रहा है ना। हमारा विदिशा जो है विदेश मंत्रालय बना रहा है, ठीक है। हमारा रायसेन यानी हम राय ले रहे हैं तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन मंत्रालय जो मिनिस्ट्री है वो बना रहा है। हमारा सीहोर जो हो गया, ये इधर हम इसको जल मंत्रालय भी कह सकते हैं, या फिर सी से जो हमारा नेवी आ जाता है, नेवी से आप जो है डिफेंस या रक्षा मंत्रालय भी कर सकते हैं। तो भोपाल जो है चारों दिशाओं से जो है हमारी
मंत्रालय बना रहा, मतलब इसके जो भी ज़िले हैं तो आप उसको मंत्रालय वाइज भी याद कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ईजी है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है भोपाल डिवीज़न का, कि ये डेंसिटी वाइज सबसे ज़्यादा है। 332 डेंसिटी है किसकी, हमारे भोपाल संभाग की। ठीक है, किसी संभाग में क्या ज़्यादा है क्या कम है कुछ इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ अभी वो डिस्कस कर रहे हैं इस स्लाइड में। चलिए, तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट संभाग है ग्वालियर संभाग, जिसमें खुद भी 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, है ना। कुल 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं हमारे ग्वालियर संभाग में। 5 भोपाल में भी आते हैं, पर लेकिन अगर एरिया वाइज बात की जाए तो भोपाल जो है ग्वालियर संभाग से क्षेत्रफल में बड़ा संभाग है। ये चीज़ दिमाग में याद रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि रीवा, सागर, भोपाल, ग्वालियर, इनमें से सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, सागर है। अगर सागर नहीं आता, भोपाल, ग्वालियर और रीवा हो गया और हमारा नर्मदापुरम हो गया, इनमें से सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संभाग है, तो हमारा भोपाल संभाग हो जाएगा। ये आपकी कौन सी पढ़ाई होती है, ये आपकी खास पढ़ाई होती है। तो चलिए अब हम ग्वालियर संभाग के जिले देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसमें 5 जिले हैं। कौन कौन से जिले हो जाते हैं, हमारा पहला ग्वालियर स्वयं खुद, दूसरा उसके बाद जो है दतिया, दतिया के बाद जो है शिवपुरी, शिवपुरी के बाद जो है गुना, गुना के बाद अशोकनगर। ये 5 जिले हैं ग्वालियर के। आइए तो देखते हैं इनको याद कैसे किया जाए। तो ग्वालियर आप सभी को जैसे पता है कि ग्वालियर वहाँ के व्यापार मेला के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना। ग्वालियर में इसी ठंड के टाइम में एक काफ़ी बड़ा मेला लगता है, व्यापारिक मेला लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अब कैसे याद कर सकते हैं कि ग्वालियर के व्यापार मेला में अगर आपको जाने नहीं मिला तो आप सैड हो गए, यानी दुखी हो गए। दुखी हो गए तो दुख में यूजली क्या करते हैं, तो सैड सॉन्ग सुनते हैं, यानी सैड गाना सुनते हैं। तो आप इस मेमोनिक से याद कर सकते हैं ग्वालियर को कि सैड क्वाना। ठीक है, होता तो गाना है बट ठीक है, आप गाना भी सैड गाना भी ग्वालियर है तो खुद का है, वो आपको याद नहीं करना है। बाकी 4 जिले याद करने हैं तो कौन से कर लेंगे, सैड गाना, है ना। तो सैड से हमारा एस से हो जाएगा शिवपुरी, ए से हो जाएगा हमारा अशोकनगर, डी से हो जाएगा हमारा दतिया। तो क्या हो जाएगा, सैड गाना, और गाना से हमारा गुना। ठीक है, गाना गाना जैसा भी आपको जो भी फिट लगे, अगर ग्वालियर तो भूलोगे नहीं आप। बाकी 4 जिले याद करने हैं तो सैड गाना की तरह आप जो है याद कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे 5 जिले जो हैं ग्वालियर के भी कवर हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि ये भोपाल डिवीजन से छोटा है ना। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट संभाग है रीवा संभाग, है ना। ये इजी संभाग है, इसमें बहुत ज़्यादा लगभग सभी को पता रहता है कौन कौन से जिले आते हैं। कुल 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, है ना। तो इधर बहुत ज़्यादा कोई मेनेमोनिक्स या कुछ ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। सतना के साथ रीवा आता है ना, लोग यूजली बोलते हैं सतना रीवा सीधी सिंगरौली, सतना रीवा सीधी सिंगरौली, 2 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, इस एरिया को आप थोड़ा सा ये क्रेसेंट शेप बनाता है हमारा। अगर निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना से देखे जाएंगे तो ये 2 इधर चटनी से इधर, अगर आप कई कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है, अगर कन्फ्यूजिंग पॉइंट आता है, तो चटनी से छतरपुर को आप सेंटर पॉइंट ले लीजिएगा, तो चटनी से ऊपर चले जाइएगा तो टीकमगढ़ निवाड़ी हो जाता है, और फिर इधर चले जाइएगा तो पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली हो जाएगा। ठीक है, ये इजी डिवीज़न है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी आपको याद करने में। चलिए अब हम हमारे अगले संभाग की तरफ बढ़ते हैं, और अगला संभाग जो है हमारा वो नर्मदापुरम संभाग है, यानी नर्मदापुरम डिवीज़न। इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसमें टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसका नाम 2008 में नर्मदापुरम कर दिया गया था। इसके पहले ये होशंगाबाद संभाग के नाम से जाना जाता था, जिसका फॉर्मेशन 1980s के अराउंड हुआ था ना। 80 में नहीं हुआ था, 1980s के अराउंड हुआ था। स्पेसिफिक डेट नहीं कहीं लिखी हुई है। ठीक है, अगर हम इन जिलों की बात करें तो इसके नर्मदापुरम नाम में ही इसके तीनों डिस्ट्रिक्ट नाम हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद करना है, तो जैसे हमारा नर्मदा में जो नर से जो है आप हर याद कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे। देखिए, कुछ ना कुछ आपको रिलेट करते रहना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा टिपिकल कॉन्सेप्ट में मत जाइएगा,
सिंपल फॉर्म में भी अगर आप चीज़ों को याद कर सकते हैं तो आप उस बेसिस में उनको रिलेट करके याद करिए। तो नर्मदा की नर से जो है हम हर जो है रिलेट कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा नर्मदापुरम में पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा, हमारा हरदा हो जाएगा। अब माँ नर्मदा के हम सब कौन है, बेटे हैं, है ना। तो बेटे से आप जो है बैतूल याद कर लेंगे। ठीक है, ईजी है, सिंपल है। नर्मदा के नर से जो है हम हरदा याद कर लेंगे, और माँ नर्मदा के हम सब बेटे हैं तो हम क्या याद कर लेंगे, उससे हमारा बैतूल याद कर लेंगे। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा इंपॉर्टेंट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि हरदा जो है कौन से ज़िले से, देखिए लगभग बाकी सब आपको याद हो जाएंगे, हरदा थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है ना। जितने भी कन्फ्यूजिंग एरिया है मैं वो सारी चीज़ें आपको बीच में डिस्कस कर देता हूँ कि कहाँ आप भूलोगे। तो हरदा एक इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजिंग एरिया है कि आप भूल सकते हो कि कौन से ज़िले से अलग होके बना था, वो होशंगाबाद से अलग होके बना था। अब इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो लिटरेसी रेट में ये सेकंड हाईएस्ट है नर्मदा। पहला कौन सा था, जबलपुर था। चलिए अब हम अगले डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है चंबल डिस्ट्रिक्ट। चंबल भी सिंपल है, ज़्यादा इसमें 3-5 नहीं है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं चंबल डिवीज़न में। कौन कौन से, भिंड, मुरैना, श्योपुर। ठीक है, भिंड, मुरैना, श्योपुर आप सभी के मुंह पे ही रहता है ये नाम, मतलब तीनों जिलों के नाम एक साथ ही लिए जाते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो चंबल डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। इसकी खास बात क्या हो जाती है कि ये जो है सेक्स रेशियो में सबसे लोवेस्ट डिवीज़न है। ठीक है, अगर आप सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो पहला कौन सा हो जाता है, हमारा जबलपुर संभाग। दूसरा हमारा इंदौर संभाग। अगर सबसे छोटू की बात करें कि सबसे कम ज़्यादा कम किस संभाग में सेक्स रेशियो है, तो वो है हमारा चंबल संभाग। ठीक है, इसमें बस इतना ही जानने का था। आइए तो अब हम हमारे आखिरी संभाग की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आखिरी संभाग और 10वां संभाग कौन सा है, ये है हमारा शहडोल संभाग। ये सबसे लेटेस्ट संभाग भी है। इसका गठन जो है 2008 में किया गया था। ठीक है, लेटेस्ट संभाग ये है। 11वां की अनुशंसा किसकी की गई हुई है, छिंदवाड़ा संभाग की, जो कि अभी रूप में नहीं आया हुआ है। इसकी विशेषता क्या है कि ये पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज, यानी जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दोनों से ही सबसे छोटा संभाग है। कई किताबों में सबसे अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चंबल लिखा हुआ, बट नहीं, शहडोल संभाग क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों से सबसे छोटा संभाग है। अब इसमें कौन कौन से जिले हैं, 3 जिले हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ठीक है, ये उमरिया और अनूपपुर दोनों जिले जो हैं शहडोल से ही अलग होके बने हैं। इसकी खासियत एक चीज़ और है, शहडोल एकमात्र ऐसा जिला है जिससे 2 जिलों का, मतलब 2 नए जिलों का निर्माण हुआ है। बाकी सब जो जिले हैं या फिर जिनसे जो भी नए जिले बने हुए हैं उनमें से सभी से एक एक जिले का ही निर्माण हुआ है। जैसे अगर हम ग्वालियर की बात ग्वालियर कह रहा हूँ मैं, जबलपुर की बात कर लें तो जबलपुर से क्या अलग होके बना, कटनी अलग होके बना है, मुरैना से श्योपुर अलग होके बना, झाबुआ से अलीराजपुर होके बना। तो इन सभी से एक एक जिला ही बना है। शहडोल मात्र ऐसा जिला है जिससे 2 जिले नए बने हैं। पहला कौन सा हो जाता है, हमारा उमरिया हो जाता है। और उमरिया कब बना था, 1998 में बना था। और दूसरा हमारा हो जाता अनूपपुर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसके कौन कौन से जिले हो जाते हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। सबसे छोटा है पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी। और साथ ही साथ ये सबसे कम डेंसिटी कौन से डिवीजन में, संभाग में आएगी, तो हमारे शहडोल संभाग में आएगी। टोटल इसकी डेंसिटी कितनी, 177 है। सेक्स रेशियो में जो है वो गलती से सेक्स रेशियो इसमें मेंशन हो गया था, तो ठीक है। तो अगर हम डेंसिटी वाइज देखा जाए तो सबसे लोएस्ट डेंसिटी किसकी होगी, शहडोल संभाग की होगी। तो इस तरीके से हमने हमारे सभी 10 संभाग को कवर कर लिया है। उनके अंदर कितने ज़िले और कौन कौन से ज़िले आते हैं वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। इस मैप के थ्रू भी आप जो है एक लार्ज पिक्चर में भी सभी संभाग को कवर कर सकते हैं। मैं आशा रखता हूं कि हमारे टीम के द्वारा बनाए गए ये प्रेजेंटेशन और ये मैप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।